अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी संडे का दिन था और सफाई खुद करनी होती है संडे को। सो लास्ट कुछ 2 वीक से जो है मैं मम्मी की तरफ जा रही थी क्योंकि काम थे कुछ, तो इसलिए जो है आज जो है मैं सबसे पहले बेडशीट चेंज करूँगी और उसके बाद सारी डस्टिंग वगैरह भी करनी है क्योंकि काफ़ी डस्ट हो जाती है, विंडोज़ खोली होती है क्योंकि ऊपर जो है बहुत गर्मी होती है। सो ये बेडशीट जो है कॉटन की मैं बिछा रही हूँ क्योंकि ये वाली दूसरी वाली जो है थोड़ी सी गर्म है और ऊपर के पोर्शन में ये है कि ऊपर हर तरफ से धूप लग रही है, मतलब इधर कहीं से भी आपको मतलब ऊपर से लेफ़्ट राइट हर तरफ से जो है धूप है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इसलिए जो है ये बहुत गर्म जो बेडशीट है वो मैंने चेंज कर ली है। यहाँ पे बच्चों को जो है मैंने हसन को टीवी लगा के दिया था, अजलान को भी मैंने जो है मोबाइल दे दिया था। मैंने कहा जल्दी से जो है काम करती हूँ क्योंकि सफाई वगैरह करनी थी और सारा झाड़ू वगैरह पोछा वगैरह लगाना था। सो यह नमाज का कमरा है, इस पर मैंने जो है पोछा शोछा लगा दिया था सारा, और मैंने अपने जो स्टूडियो कह रही थी वो मैंने अपने नमाज रूम में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे भी जो है मैंने बेडशीट बिछा दी थी, अभी पिलो कवर्स मैंने लगाने थे, यहाँ पे भी जो है साफ़ सुथरा कर दिया है। अब जो है मैं टीवी लॉन्च में पोछा लगा रही थी और संडे को ही होता है, खुद करना होता है सब कुछ। और उसके बाद जो है ये पोछा लगाते हैं और फिर उसके बाद सारे घर का करके जो है फिर मैंने खाना बनाना है नीचे जाके। सो ये भी डन हो गया। उसके बाद जो है सफाई वगैरह करके जो है मैं डस्टिंग करूँगी। डस्टिंग जो है क्योंकि काफ़ी दिनों से जो है मैंने नहीं की थी, मैं बिज़ी थी, तो मतलब हल्का सा कर लेती थी, डीप क्लीनिंग नहीं की। सो यहाँ पे जो है किचन में धोने लगी थी क्योंकि हेल्पर जो है ना वो सिर्फ पोछा लगाते हैं और ये चीज़ इतनी बुरी लगती है ना, पता नहीं क्या बनाया हुआ जो रेंट पे रहते थे। सो यहाँ पे जो है मैं धोऊंगी और ये जो दाग है ना यार, ये मतलब ये होते ही नहीं है साफ़, ये वाले ये बीच में ही लगता है, वो फर्श के बीच में नहीं जो जला शला होता है, क्योंकि ये रेंट पे घर था तो रेंट पे जो रहते थे उन्होंने इतने, आपने अगर मेरी वीडियोस देखी हैं प्रीवियस तो आपको पता होगा कैसा था घर। अब तो बहुत प्यारा हो गया, बहुत साफ़ सुथरा हो गया, पहले तो बहुत ज़्यादा गंदा था, अब तो बहुत साफ़ हो गया है। सो अभी जो है मैं इसको धोऊँगी और फाइनली जो है ये मैंने धो लिया है और इसके बाद जो है अब डस्टिंग शस्टिंग करेंगे घर की, क्योंकि मैं जो है डीप क्लीनिंग कर रही थी और ये बर्तन जो है मैंने धोए थे और ये रह गए थे, ये भी धो के सारे, क्योंकि शाम को भी धोने पड़ते हैं बच्चों के, क्योंकि चीज़ें वगैरह खाते हैं। उसके बाद चाय शाय कभी बनानी हो या इसके अलावा कहवा कुछ चीज़ें और बच्चों को फ्राई करके चीज़ें देना। सो ये अभी जो है बाकी ये भी मैं धो देती हूँ जल्दी से। और उसके बाद जो है ये मैंने साफ़ की है, कबर्ड साफ़ की है। अभी जो है मैं ये कुर्सियाँ वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। वैसे जो है हल्का हल्का मैं साफ़ कर लेती हूँ, लेकिन जो है डीप क्लीनिंग करनी थी आज और बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट पड़ जाती है डेली बेसिस पे, तो इसलिए जो है साफ़ सुथरा करना है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक मेरी हुई थी, मतलब ये दाग अभी तक उतरा ही नहीं है। ये चेयर्स पे ना, कुछ चेयर्स पे जो है दाग मतलब वो ऐसे 2 साल 3 साल के जमे हुए हैं ना, वो उतर ही नहीं रहे। तो वाइट जो मैंने रखा है ना वो बिल्कुल सही नहीं है। सो ये मैं यूज़ करती हूँ कीवी की फर्नीचर स्प्रे और ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। सो उसके बाद ये किचन साफ़ हो गया है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं लगा, चूल्हा यहाँ पे रखा हुआ है। सो ये साफ़ हो गया। उसके बाद घर साफ़ हो गया है, डस्टिंग शस्टिंग डन हो गई है और सारा जो है मैंने साफ़ सुथरा कर लिया है। और इसके बाद जो है अभी जाते हैं और ये मैं पिलो कवर्स लगाऊंगी और उसके बाद जो है बेडरूम भी जो है बिल्कुल सेट हो जाएगा। और उसके बाद जो है फिर नीचे जाएंगे और खाना बनाएंगे। खाने में देखते हैं क्या बनाना है। सो अभी पिलो कवर्स जो है वो मैं लगाती हूँ और ये होता है दोपहर के टाइम में मैं सारी विंडोज़ खोल लेती हूँ, जब धूप आती है ना फिर बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गर्मी बहुत शदीद हो गई है यार, मतलब बहुत ज़्यादा। सो ये है जी बेडशीट बिछा दी है, ये रूम भी पूरा सेट सूट हो गया है। और फाइनली तो बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि पोछा शोछा सब कुछ, और अभी मैंने सफाई की थी और बच्चों ने जो है टॉयज़ वगैरह फेंकना शुरू कर दिए थे। सो अभी जी जाते हैं नीचे और बनाते हैं खाना। अभी मैं नीचे आई थी तो मटर निकाले हुए थे, तो मटर मैंने पूछा क्या बनाना है, तो कह रही थी पुलाव बनाना है, तो इसलिए जो है मैंने पुलाव बना रही हूँ जल्दी से। और उसके बाद जो है फिर ऊपर जाना होता है, फिर नीचे आना होता है क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है। आजकल हसन जो है बाहर निकल आता है तो उस पर सही आपको नज़र रखनी पड़ती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। सो अभी मैं ऊपर आई थी वापस, हसन जो है बार बार बाहर जा रहा था और फिर उसके बाद जो है मैं वही देखने आ रही थी, उसको बुला रही थी, फिर वो बार बार जा रहा था। सो अभी जो है मैंने पानी डाल के जो है ऊपर आई हूँ और बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, सीरियसली बहुत ज़्यादा। सो ये जी चावल जो है ऑलमोस्ट बनने वाले हैं, अब इसको जो है दम लगा दूँगी तो बन जाएंगे। सो ये हम खाना ले आई थी और प्याज मैंने काट लिया था, ये था खाना।
सो रात के टाइम जो है अम्मी लोगों की कॉल आई थी कि मेरी बहन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको जो है इमरजेंसी में लेके गए थे हॉस्पिटल CMH। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो जी आजकल जो है लाइफ बड़ी वो चल रही है। सो पहले जो है मैं बिज़ी थी और मतलब सैटरडे से ना जो मेरी बहन की तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाइक उसको जो है पैंक्रियाज का मसला था जो लास्ट टाइम भी हुआ था, और उसको ये होता था कि साल बाद जो है होता था, लेकिन इस दफ़ा जो है मतलब एक आई थिंक 2 वीक पहले हुआ था और अब दोबारा हुआ। लेकिन ये वाला जो था ना बहुत स्वेयर था। सैटरडे को उसको पैंक्रियाज बेसिकली जो होता है वो लबलबा होता है। तो लबलबा जो होता है ना वो डाइजेशन और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए वो होता है। तो वो उसका रिएक्ट कर गया था, जिसकी वजह से MLAs जो है उसके बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ थी। इतनी तकलीफ थी कि मतलब मैं कहती हूँ दिस इज़ द वर्स्ट पेन मतलब इन द मेडिकल हिस्ट्री। पैंक्रियाज का जो है पेन है ना, दिस इज़ लाइक मतलब बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि पहले भी मेरी अम्मी को हो चुका है तो मुझे आइडिया है। वो 2 हफ्ते जो है एडमिट थी। इसको मतलब था, इसको हॉस्पिटल लेके गए, इसको मतलब ड्रिप्स लगी थी, उसके बाद आराम नहीं आया। उसके बाद संडे था तो इमरजेंसी में हम CMH लेके गए कल। तो उसमें जो है सारे टेस्ट हमने करवाए हैं, सारे ब्लड टेस्ट हो गया, उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गए, मतलब हर टेस्ट हमने करवाया। उसमें यही आया MLAs बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है, जिगर जो है उसका मसला आ रहा है। तो आज जो है हम लोग गए थे स्पेशलिस्ट के पास, जो है फौजी फाउंडेशन में जो है पैंक्रियाज के डॉक्टर तसव्वुर, ब्रिगेडियर तसव्वुर हैं, तो उनके पास गए थे। तो क्योंकि वो उनसे यम्मी का भी करवाया था हमने, तो हमने सोचा कि मतलब अब जो है बहुत ज़्यादा मसला ना हो जाए, क्योंकि एक होता है ना कि बंदे को, क्योंकि CMH वालों ने हमें वो डरा दिया था कि इनको एडमिट कराना है, अभी लेके जाएँ और अभी इनको लेके जाना है और एडमिट कराना है। तो हमने कहा रात के 2 बजे हम लोग वापस आए थे। मैंने कहा कि मतलब अभी कैसे एडमिट कराएं। वो एक तो CMH वाले ये कहते हैं कि सिविलियन का मतलब इतना वर्स्ट आप कह सकते हैं कि मेडिकल कंडीशन, हॉस्पिटल की कंडीशन है ना, लाइक सीरियसली कोई की वो नहीं है। आप पैसे भी दे रहे हो और फिर भी आपकी मतलब इतनी अच्छी कोई आपको मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती। तो उन्होंने टेस्ट किया, सारा कुछ किया, लाइक ड्रिप्स लगाए, इंजेक्शन लगाए, एंटीबायोटिक्स लगाए, पेन किलर लगाए। उसके बाद एंड पे वो कहते हैं कि मतलब हमारे पास तो बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग जो है एडमिट करा लो, या MH में करा लो, या PIMS में करा लो, या पता नहीं और कौन सा बताया था। सो उस वजह से जो है हम आज गए थे और मैं मतलब लिटरली आई वाज लाइक कि मैं दुआ करती करती गई थी, क्योंकि हमारे टाइम पे ना वो मतलब जब मेरी अम्मी एडमिट थी ना वो वर्स्ट टाइम था। मतलब 2 वीक्स वो पैंक्रियाज के लिए एडमिट थी और उनका स्वेयर पेन था। तो वही मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, एडमिट ना हो। तो इसलिए जो है मतलब एडमिट इस टाइम पे एडमिट होना इज़ लाइक सो अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनको हमने डॉक्टर तसव्वुर को जो है चेक कराया है। उन्होंने कहा कि नहीं मतलब इसमें एडमिट नहीं कराना है, इसको जो है एंटीबायोटिक्स लगेंगी 5 दिन तक, सुबह शाम जो है इसको इंजेक्शन ड्रिप्स लगेंगे। तो ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। और इसमें जो है खाने का आपको वो आपने कंट्रोल करना, लाइक जंक फूड नहीं खाना, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, फ्राइज चीज़, गोश्त वगैरह नहीं खाना। गोश्त खाना है तो इन फॉर्म ऑफ लाइक शोरबे वाला पानी, जो मतलब बिल्कुल मसाले के बगैर होता है, ऑयल कम होता है, तो वो वाला खाना है। तो अब जो है आज इसका फर्स्ट डे जो है ड्रिप्स वगैरह लगी थी। 2 दिन से ये इमरजेंसी में थी, तो दुआ कीजिएगा ठीक हो जाए जल्दी से। और मतलब ये तकलीफ़ ना, पैंक्रियाज का जो तकलीफ़ है ना, मैं कहती हूँ किसी को भी ना हो। और इसका दर्द ऐसा है कि आप पेन किलर इतने हैवी लगा ही नहीं सकते कि आपको दर्द कंट्रोल हो जाए। तो इसलिए इसके लिए जो होता है ना कि बड़ा तकलीफ़ आपको बर्दाश्त करनी होती है। और मैंने मतलब दोनों को देखा है, मैंने अम्मी को भी देखा है, इसको भी देखा है तकलीफ़ बर्दाश्त करते हुए ना। तो वो वर्स्ट पेन है और मतलब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि दिस इज़ द वर्स्ट पेन इन मेडिकल हिस्ट्री, मतलब पैंक्रियाज का। सो अभी उसको लगी है तो मैं वापस आई हूँ और मुझे थोड़ा सा एक हौसला हुआ है और मतलब एक होता है ना खुशी होती है। कल हम 2 बजे, मैं 2:30 बजे घर आई हूँ वापस। और इतना मतलब बंदा हो जाता है ना। कल हसन साथ गया हुआ था और अजलान घर में ही था, आज दोनों बच्चे घर में थे। सो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाता था। सो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ड्रिप्स लगेंगे और दाखिल नहीं हुई, एडमिट नहीं हुई। और ये अपडेट थी ज़िंदगी की। अभी जो है मैंने हसन को आके होमवर्क करवाया है। अभी वो लोग गए हुए हैं ग्रोसरी वगैरह करने गए हुए हैं, तो बच्चे गए हुए हैं। तो मैंने सोचा जो है छोटी सी जो है वो वीडियो बना लेती हूँ और अपडेट वगैरह। और अभी होमवर्क करवाया, अभी मैंने उसके जो है यूनिफॉर्म धोया है और अभी जो है उनका फीडर शीडर जो है भर के रखती हूँ। मैंने बंद किया और फ़ैन, इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ऊपर है भी बहुत ज़्यादा गर्मी, क्योंकि ऊपर ये है ना हर तरफ से धूप लग रही है और इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या बताऊँ। सो ये था जी व्लॉग, दुआओं में याद रखिएगा।
सो ये हॉस्पिटल से मैं वापस आई थी, तो अभी मैं हसन को होमवर्क कराने लगी थी, क्योंकि फिर मतलब हसन इधर ही था, लेकिन होमवर्क जो है मैंने कहा वापस आके जो है मैं करा रही हूँ। और उसके बाद इसका जो है यूनिफॉर्म डेली धोना होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा करता है। तो यूनिफॉर्म भी जो है मैंने धोया है, और ये है जी इसका यूनिफॉर्म बहुत गंदा करता है ये। सो रात के 10 बज गए थे, तो ये लोग गए हुए थे ग्रॉसरी करने, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है यूनिफॉर्म भी धो लेती हूँ। होमवर्क मैंने जो है करवा लिया था। सो ये लाइफ अपडेट है। दुआओं में याद रखिएगा मेरी बहन को कि जल्दी से ठीक हो जाए और अल्लाह उसको सेहत दे। सो ये है जी नेक्स्ट डे, और यहाँ पे बर्तन शर्तन वगैरह धो लिए थे, क्योंकि बर्तन होते हैं शाम को भी मैं धोती हूँ और सुबह भी मैं धोती हूँ। और उसके बाद जो है कहवा मैंने बना लिया है, और उसके बाद जो है दूध बॉईल कर लिया है। और मेरी बहन की अपडेट यही है कि अभी भी उसको मतलब ड्रिप्स लग रहे हैं 5 दिन तक। उसको डेली 3 सुबह ड्रिप लगेंगे, 3 शाम को लगेंगे, और ये डॉक्टर ने बताया हुआ है। सो अभी जी नीचे जाते हैं और खाने में देखते हैं क्या बनाते हैं। सो इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत चीज़ें चल रही होती हैं, और इस वजह से पहले मैं बिज़ी थी, और फिर उसके बाद एकदम से ये हो गया। और मतलब पेंक्रियाज, मैंने डॉक्टर से ये पूछा, मैंने कहा पेंक्रियाज मतलब होता क्यों है, मतलब इसके रीज़न क्या है कि क्यों इंसान को होता है। मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, तो मुझे क्या चीज़ किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि मतलब ये वाली स्वेयर तकलीफ़ ना हो। तो ये तो मतलब डॉक्टर कहते हैं किसी को भी हो सकता है। तो आप खाने में इस तरह की चीज़ें खा सकते हो, खाते हो जो मतलब आपको रिएक्ट कर। एनीवेज़ ये था जी आज का व्लॉग। और यहाँ पे मैं नीचे आई थी और यहाँ पे बना रही थी भिंडी, और भिंडी जो है मैं 2 तरह की बना रही थी। मेरे ससुराल वालों को जो है ये पसंद है फ्राई करके, फिर उसके मैं उसमें दोबारा से ग्रेवी बना के, और मुझे इस तरह की नहीं पसंद, तो मैंने अपनी जो है थोड़ी कच्ची कच्ची रखती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ सब्जियों को सब्जियों की तरह मतलब उनका असर ख़त्म ना हो। सो ये था जी व्लॉग।